नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान, बोध, मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है और उसके रास्ते में आने वाली जो बाधाएं हैं हम उसे किस प्रकार से पार कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट चॉइस टू डू आवर ओन थिंग दैट कैन क्रिएट आवर ओन किंगडम, आवर ओन स्पेस। और इसकी वजह से हम जो चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे लिए उस तरीके से उपयोगी हों, क्योंकि हम अक्सर पाते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये संसारी जो चुनौतियां हैं, ये हमें हमें जो है इसी सर्कल में, इसी वृत्तीय जो एक पद्धति है कि आप इसी में आते हैं, इसी में जीते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न टू अवॉइड दैट कि आप मोक्ष को प्राप्त करें। आप जो है उस अवस्था में पहुँचे जहाँ पे आपकी प्रवृत्ति आपकी निवृत्ति में कन्वर्ट हो, अर्थात जो सांसारिक व्यवहार है, सांसारिक जो जीवन में रहकर आपका स्वभाव है, उसमें परिवर्तन हो। तो इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उन बातों को सावधानीपूर्वक और आराम से समझें। तो आइए उन्हीं सूत्रों को, उन्हीं फार्मूला को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि अगर हमें सही फार्मूला पता चल जाए लाइफ के जीवन को हल करने के, तो शायद हम इस जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। निरोधाधीन कर्माणि जहाति जड़ धीर यदि मनोरथ अनप्रला पाश्य कर्तुम आपनोति तत्क्षणात्। अर्थात मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति जहाँ एक और चित्त की वृत्तियों का निरोध करना इत्यादि कर्म करता है, वहीं दूसरी तरफ तत्क्षण अपनी अनेक कामनाओं को लेकर तरह तरह के प्रलाप भी करता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के संपूर्ण कर्म, व्यवहार तथा आचरण चित्त की वृत्तियों का प्रतिबिंब मात्र है। इसी की मैं बात कर रहा था कि जो मनुष्य का टोटल वर्क है, संपूर्ण कर्म है, जो उसका व्यवहार है, जो बिहेवियर वो आपके साथ प्रकट करता है, तथा आचरण जो उसका बिहेवियर होता है, जो आचरण होता है जब कोई कर्म करता है तो वो सब कुछ उसके चित्त की वृत्तियों का जो है प्रतिबिंब है, अर्थात उसके मन में जो चल रहा होता है वही परिलक्षित होता है, अर्थात वही जो है सामने आता है। तो व्यक्ति जो बिहेवियर आपके साथ कर रहा है, जो बिहेव कर रहा है, उसका जो बिहेवियर है, और इस मायावी दुनिया में, इस कैपिटलिज्म की दुनिया में जो व्यक्ति है वो किस तरीके से अपने आप को ये जाहिर करता है, ये बताता है कि मैं क्या हूँ, ये उसके मन की वृत्तियों का ही प्रतिबिंब है, अर्थात उसका ही मिरर है, उसका ही जो है दर्पण है। जो व्यक्ति अंदर महसूस करता है वो उसी को सामने प्रकट करता है। सो दिस इज द वेरी राइट वे टू नो दैट कि पर्सन कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है। अगर उसके बिहेवियर को आप समझ गए तो उसकी अंतर अवस्था को, उसके इनसाइट को भी समझ सकते हैं आप। लेकिन बहुत लोग कुछ ऐसे होते हैं कलाकार जिनका बाहरी और आंतरिक जो दोनों प्रक्रियाएं हैं वो थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, और इन्हीं को हम एक्टर कहते हैं। एक्टर वो चीज़ जी लेते हैं क्योंकि वो उस तरीके का काम करते हैं, उनका वो काम है, तो उस काम के ज़रिए, वो वर्क के ज़रिए उस चीज़ को वो फील कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। तो जैसे चित्त की वृत्तियाँ होंगी, जैसा उसका मन होगा, वैसा ही उसका कर्म तथा व्यवहार होगा। तो जैसी चित्त की वृत्तियाँ होंगी, अर्थात जैसा आपके मन की वृत्ति होगी, मन का जो स्वभाव होगा, वैसा ही जो है आपका मन होगा, वैसा ही कर्म तथा व्यवहार होगा। तो जैसा मन होगा आपका, वैसा ही आप बिहेव करेंगे, वैसा ही आपका वर्क होगा। यदि व्यवहार तथा कर्म बदल भी जाएं तो भी मन नहीं बदलता। मान लीजिए आप अच्छे संगत में पढ़ते हैं तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाए, आपके वर्क बदल जाए, परंतु जो आपका मन है वो नहीं बदलता। क्यों नहीं? क्योंकि यदि व्यवहार तथा कर्म बदल भी जाए तो मन नहीं बदलता। पतंजलि कहते हैं कि मन की भावनाओं को रोकना ही योग है।
आज आपको मैं बताता हूँ कि योग है क्या। लोग अक्सर जो है योग योग की बातें करते रहते हैं कि योग करिए। पतंजलि को लेके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके नाम को लेके वो अलग अलग तरीके की जो है चीज़ें करवाते हैं। तो योग का मतलब ही है कि आपके मन की भावनाओं को रोकना। आपके मन में सदैव जो है अनेक तरह की वृत्तियाँ, अनेक प्रकार के जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं। तो मन के भावनाओं को रोकना ही योग है। जबकि महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि चित्त के निरोध हेतु जो कर्म किए जाते हैं उनके द्वारा चित्त का निरोध होने के बजाय और उसकी चंचलता में वृद्धि हो जाती है। क्या बात है। योग कहता है कि मन की भावनाओं को आप रोको और और अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि चित्त के निरोध हेतु कर्म किए जाते हैं, अर्थात मन के भावनाओं को रोकने के लिए निरोध जो आप करते हैं, तो उसके द्वारा चित्त का निरोध होने के बजाय जो उसकी चंचलता है उसमें और वृद्धि हो जाती है। ये बिल्कुल सही बात है कि जिस चीज़ को आप जितना, जैसे बच्चों को होता है उन्हें कहा जाता है कि आप ये काम मत करिए, तो अक्सर जो है वो वही काम करने जाते हैं, क्योंकि फिर मन की जो चंचलता है उस तरफ उसको और खींचती है। तो जिस चीज़ को जितना छुपाया जाता है उसके प्रति आपको पाने की जो चाह है वो और बढ़ जाती है। तो क्योंकि प्रयासों के द्वारा जो निरोधादि कर्म किए जाते हैं उनके पीछे वासनाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं आदि जुड़ी रहती हैं। तो प्रयासों के द्वारा जो निरोध आदि कर्म किए जाते हैं उनके पीछे जाहिर सी बात है कि वासनाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं ये सब जुड़ी रहती हैं। और इन जुड़ी होने के पश्चात जो आपकी अपेक्षा, कामना और वासना है ये जो है और प्रगाढ़ होती हैं और मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से आपको जो है इसके ये और चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए चित्त के निरोध हेतु किए गए समस्त कार्यों का तथा आचरण का त्याग कर देना चाहिए। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं मन पे जो है कंट्रोल पाऊँ अलग अलग तरीके के प्रयोग द्वारा, तो चित्त के निरोध हो तो आप समस्त कार्यों तथा आचरण का त्याग कर देना चाहिए। आप अगर सोच रहे हो तो ऐसा सब कुछ त्याग दीजिए। कर्म केवल वासना के द्वारा प्रेरित होता है। जो भी कर्म है वो वासना के द्वारा ही प्रेरित होता है। आप जो भी काम कर रहे हो वो न किसी वासना के प्रेरणा से कर रहे हो। कुछ आपको प्रेरित करता है तब जो है आप कर्म करते हो, अर्थात कामना की वजह से, वासना की वजह से। इस कारण ये भी बंधन का रूप ले लेता है। और अगर आप वासना के परिणाम स्वरूप वर्क कर रहे हो तो वही जो है आपके बंधन का जो है रूप ले लेता है, अर्थात आपको प्रेशर दिलाता है, बाउंड करता है। तो वो चीज़ें आपको कष्ट देने लगती हैं, जिससे ज्ञान नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान के लिए ज़रूरी है कि आपका जो है जो वासना है वो उससे रहित होना पड़ेगा। क्योंकि वासना के रहित हो, जब तक आप नहीं होंगे वासना से रहित, तब तक आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो महर्षि का सारा उपदेश यही है कि जो कुछ भी मिलेगा वो सिर्फ बोध से ही मिलेगा, कर्म के द्वारा नहीं। अगर आपको कुछ भी प्राप्त होगा तो वो आपके बोध से होगा, कर्म के द्वारा नहीं। क्योंकि कर्म से अहंकार, वासना, फल की इच्छा होती है, जिससे चित्त का निरोध नहीं हो सकता। कर्म के द्वारा जो है अहंकार, वासना, फल की इच्छा होगी और इससे जो है चित्त का निरोध नहीं हो सकता। तो कर्म की बजाय आपको ज्ञान पे ध्यान देना है और इसलिए संपूर्ण निरोध कर्म जैसे समाधि तथा ध्यान आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। तो जहाँ पे आपको कर्म का निरोध करना पड़े, चाहे वो समाधि हो या ध्यान हो, उसे भी त्याग देना चाहिए, तभी उपलब्धि होगी। परंतु अगर कोई मूर्ख व्यक्ति या जड़ बुद्धि वाला मनुष्य इस कर्मों का त्याग करता भी है तो भी उसके अंदर कामनाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, अहंकार होता है,
जिसकी पूर्ति में वो लग जाता है। तो आपको सदैव ध्यान रखना है कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए उसमें आकांक्षाएं, वासनाएं और अहंकार ये जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जब तक ये रहेंगी तब तक जो है आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप वो आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। इसका सार यही है कि चित्त की पूर्ण शांत अवस्था में ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। चित्त जब तक आपका शांत नहीं होगा, मन जब तक आपका शांत नहीं होगा, तब तक आपको पूर्ण शांति नहीं मिलेगी, तब तक आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। निरोध आदि कर्मों को रोकने से अथवा उन्हें उद्देश्य पूर्ति के लिए त्यागने से नहीं होता। आप कर्मों को कितना भी रोकिए, तो कर्मों को त्याग कर ज्ञान के दिशा में आकर उस चीज की प्राप्ति संभव है। आचरण और कर्मों को करना अथवा छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि मूर्खता का त्याग करना, अज्ञान तथा भ्रम का त्याग करना। तो त्यागना जो है वो आचरण और कर्मों को वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप अपनी मूर्खता का त्याग करें, अज्ञान का त्याग करें, भ्रम का त्याग करें। अर्थात जो भी आप स्टुपिडी करते हैं, जो भी आप अबोध में चीज़ें करते हैं और जो भी आपके अंदर डाउट है, जब इस चीज़ को आप छोड़ते हैं तब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये होता है सही रास्ता और सही दिशा ज्ञान को प्राप्त करने का। और इसके लिए क्या छोड़ना है और किस चीज़ के लिए आपको जाना है, इसका बोध होना बड़ा आवश्यक है। और इसके बोध के लिए जो बातें हमने यहाँ पे समझी, इसी को आप अप्लाई कर सकते हैं, इसी को आप धारण कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे और इन बातों को अपने जीवन में उसी प्रकार आत्मसात कर रहा है जैसे राजा जनक ने सुनते सुनते जो है इस बात को धारण किया और वो ज्ञानी हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। और अगर आपने भी इसको ध्यानपूर्वक सुन लिया तो आपका जीवन परिवर्तित होना 100% है, आप परिवर्तित हो जाएंगे। ये है सही सूत्र का अपने जीवन में अप्लाई करना। लाइफ में बहुत ऐसे आपको चैलेंजेस मिलेंगे जो झकझोर के रख देंगे, परेशान कर देंगे, परंतु अगर सही फॉर्मूला पता होगा तब आप जीवन के जो भी क्वेश्चन हैं वो सब सॉल्व करते चले जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका जीवन बेहतर हो सके, निर्णयों में आपकी दृढ़ता हो, संकल्प किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प का भाव ना हो, और जब ऐसा बोध उत्पन्न होगा तब आपको मोक्ष प्राप्त होगा, अर्थात आप वैरागी और सन्यासी की श्रेणी में आ जाएंगे। अगले वीडियो में हम कुछ और बात करेंगे, अगले एपिसोड में कुछ और बात करेंगे, कुछ और जानने का प्रयास करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप बात समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, और इन बातों को आप और हम आपस में समझते हुए हम अपने जीवन में भी, और जो परिवार में ऐसे लोग अपरिचित हैं, उन्हें बात का पता नहीं होता, और सभी के जीवन में ऐसी चुनौतियां हैं, अगर उन्हें पता चल जाए तो उन्हें इस बात का ज़रूर जो है फ़ायदा मिल सकता है। तो उन्हें भी बताइए, और इस समाज को, इस राष्ट्र को बेहतरी के स्तर पर ले जाने के लिए, लोगों को उनकी मन की दशा को ठीक करने के लिए जो भी प्रयास होगा उसमें हम अपनी सहभागिता से, अपने प्रयासों से उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।